बजट सत्र शुरू हो रहा है, क्या एजेंडा है? समाजवादी पार्टी किस तरह से विरोध प्रदर्शन करेगी या क्या एजेंडा लेकर आएगी? समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा उत्तर प्रदेश की बेहतरी और तरक्की के लिए काम किया है और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की स्थितियाँ लगातार लोगों के साथ अनहोनी हो रही है, तमाम सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में लगी हैं, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था जो शिथिल है, इसके साथ किसानों की चाहे समस्या हो, बिजली की समस्या हो, लोग त्राही त्राही मांग कर रहे हैं। हमारे चित्रकूट जिले में स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत ख़राब है, तमाम विभागों में केवल भ्रष्टाचार हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि जो है इस सरकार में जो है बुंदेलखंड में अवैध खनन खत्म हो गया, पूर्ण रूप से अवैध खनन हो रहा है, भूमि संरक्षण की तमाम सारी चीज़ें हैं जो जनहित पर नहीं हैं और लोग परेशान हैं, सरकार की टकटकी लगाए बैठे हैं। मेरे ज़िले में तो स्थिति है कि विजिलेंस थाने जो है लगातार लोगों को परेशान कर रहे हैं, रोज़ पैसा मांग रहे हैं, जो नहीं दे रहा उनके ऊपर FIR हो रही। तो इन जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, किसानों, महिलाओं, शिक्षा, रोजगार से लेकर तमाम सारे विषयों को हम लोग सदन में रखने का काम करें। जातीय जनगणना का मुद्दा अखिलेश जी ने कहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी की पुरानी मांग रही है और हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने विधानसभा में इस बात को प्रमुखता से रखा है कि जातियों की जातीय जनगणना होनी चाहिए और जब जातीय गणना होगी तो कम से कम सबको पता चलेगा कि किसकी कितनी आबादी है और जिस हिसाब से आबादी होगी उनको उस हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए, उनको उस हिसाब से समाज की मुख्य धारा में आगे लाने का काम होना चाहिए। कानपुर देहात की घटना को लेकर, कानपुर की घटना देखिए बहुत ही बड़ी शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं और ऐसी घटनाएं समाज में कहीं ना कहीं होने से हम और आप सभी लोग दुखित होते हैं। और एक जो प्रथा, चूँकि देश में लोकतंत्र की व्यवस्था है, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान को मानने वाले लोग हैं और इस तरह की व्यवस्था संवैधानिक रूप से होना प्रदेश सरकार के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है और कि कैसे जो बुलडोजर की प्रथा है उसको कैसे समाप्त किया जाए और लोगों को न्याय मिलना है तो न्यायपालिका है, उसको एक प्रक्रिया है, उसको पालन करना चाहिए और इस तरह की घटनाएं प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। हम इसका बड़े ही दुखित भाव से इस घटना का विरोध करते हैं कि ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। सरकार को इस पर ध्यान भी देना चाहिए, उस पर वक्तव्य भी देना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटनाएं ना हो। क्या रणनीति है भाई सरकार को घेरने? कल सत्र शुरू हो रहा है, आज सर्वदलीय बैठक की गई है, सतीश महाना ने अपील की है विपक्ष से कि सहयोग करें, मुख्यमंत्री ने भी अपील की है। सवाल यह है कि विपक्ष हमेशा सहयोग करने के लिए तैयार है और लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जितना मजबूत विपक्ष होता है उतना ही प्रदेश की जनता की आवाज़ आएगी। और हम लोग देखते हैं कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायकों को विधानसभा जाने से रोका जाता है और जिस प्रकार से लगातार जो है सदन में राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी या अन्य विपक्षी पार्टियों के विधायक जब बात को रखते हैं तो सरकार उसमें टोल मटोल करने का काम करती है, जवाब नहीं देती है। और जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे वो किसानों की समस्या हो, बिजली की समस्या हो या जो है स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, कहीं ना कहीं सरकार पीछे मुड़ रही है। और जो सदन में जो भी हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं उसका भी सही रूप से जवाब जो है सरकार द्वारा नहीं दिया जाता, अधिकारी गलत जवाब भेजते हैं, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप जहां से आते हैं दावा कर रही है सरकार कि वहां बहुत काम किया गया। नहीं, सरकार का अगर दावा होता तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चित्रकूट के सम्मानित जनता जनार्दन ने बीजेपी को नकारने का काम नहीं किया होता, एक लोक निर्माण के राज्य मंत्री को हराने का काम किया। हमारी कोशिश है कि हम जनता तक पहुँच रहे हैं और प्रयास है कि माननीय अखिलेश यादव जी के जो दिशा निर्देश हैं और जिस भावना और जिस उससे समाज जनता ने हमको चुना है तो हम उनकी बातों को विधानसभा में रखने का काम करें। सरकार कुल मिला के फेल है और जब भी आप इनसे विकास की बात करेंगे तो ये दूसरे मुद्दों पर ध्यान भटकाने की बात करते हैं। तस्वीर यहाँ अंदर बदली हुई है, शिवपाल यादव जी भी पहुंच गए, कितनी मजबूती मिली आप लोग? नहीं, चाचा जी के आने से निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता में एक अच्छा मैसेज गया है और पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा मिल रही है। हम लोग को भी उनसे सीखने का मौका मिलेगा और उनसे बताए गए रास्ते पर हम लोग चलकर समाजवादी पार्टी और प्रदेश की स्थितियों को लेकर जनता की बेहतरी और खुशहाली के लिए विधानसभा के अंदर भी संघर्ष करने का काम करेंगे।